हर हर महादेव। सावन में शिवलिंग पूजा और पार्थिव शिवलिंग पूजन कैसे करें, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे गमले पे बेलपत्र का पौधा लगा हुआ है और उसी के नीचे मैंने शिव जी को विराजमान किया हुआ है। यहाँ पे मैं डेली पूजा भी करती हूँ। तो इस तरह से अगर आपके पास भी पौधे पर भगवान भोलेनाथ को आपने विराजमान किया है तो उसी गमले में आप पार्थिव पूजन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सोमवार को प्रतिदिन हर सोमवार को मतलब कि इस तरह से मैं पूजन करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि साथ में पार्थिव शिवलिंग पूजा और शिवलिंग पूजा कैसे करें। यहाँ पे थाली लगा ली है, चंदन चावल है, शहद है, पंचामृत बनाया हुआ है, बेलपत्र, शमी पत्र, फूल। अगर आपको आक और धतूरा का फूल मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, धतूरे का फल मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे हरी मूंग के दाने, गेहूँ के दाने, भस्म इत्यादि सभी चीज़ें मैंने डिब्बे में रखी हुई हैं और इस तरह से मैं हमेशा रखती हूँ क्योंकि भोलेनाथ को चढ़ाती हूँ। तो अब पूजन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले भोलेनाथ के लिए जल चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे मैंने जल चढ़ा दिया है और जल में आप गंगा जल मिला लीजिएगा या फिर आप अलग से भी गंगा जल चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जल पे ही गंगा जल डाल लिया था और यहाँ पे अब पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गमले की ही मिट्टी से और पार्थिव शिवलिंग पूजन के लिए मैंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया है। तो अब पार्थिव शिवलिंग पर भी जल चढ़ा देंगे। और थोड़ा सा वीडियो स्किप हो गया है। पहले आप हाथ में चावल लेके और भगवान का स्मरण करेंगे कि भोलेनाथ मैं आपका पूजन करने वाली हूँ, आप पार्थिव शिवलिंग में मतलब अपने परिवार सहित विराजमान हो जाइए। इस तरह से पहले हम प्रार्थना करेंगे, महादेव का आवाहन करेंगे और फिर उसके बाद पूजन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जल चढ़ा देंगे, जल में आप गंगा जल मिला दीजिए। इसके बाद घी और शहद से स्नान कराइएगा। तो यहाँ पे मैंने शहद चढ़ा दिया था और अब घी से स्नान कराए हुए हैं। और घी शहद स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे हम कोई भी चीज़ चढ़ाते हैं तो उसके बाद तुरंत शुद्ध जल से स्नान जरूर कराएं। तो यहाँ पे अब पंचामृत चढ़ा दिया है, साथ में बेल वृक्ष या फिर समी पौधे के नीचे अगर आपने भी शिवलिंग विराजमान की है, पार्थिव शिवलिंग पूजन करते हैं तो उनका भी, वृक्ष का भी पूजन जरूर करना है। तो यहाँ पे मैंने वृक्ष का भी साथ साथ पूजन कर दिया है। और अब पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि पंचामृत वगैरह कुछ भी मतलब लगा ना रहे। तो यहाँ पे मैंने पंचामृत के बाद शुद्ध जल से स्नान करा दिया है। और अब हम घी का दीपक जलाएंगे। तो यहाँ पे घी का दीपक लगा दिया है। दीपक आप थोड़े से चावल डाल के ऊपर से दीपक रख करके जला सकते हैं क्योंकि दीपक को खाली नहीं जलाया जाता। तो यहाँ पे मैंने प्लेट के ऊपर दीपक रख के जलाया हुआ है। और सबसे पहले दीपक का पूजन करेंगे। तो दीपक में आप देख सकते थे कि मैंने सबसे पहले दीपक का पूजन कर दिया था। इसके बाद अब हम पार्थिव शिवलिंग में और जो शिवलिंग विराजमान है दोनों का पूजन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चंदन लगा दिया है। चंदन के बाद रोली सिंदूर चढ़ाएंगे भगवान को। और आप कोई भी मंत्र आपको नहीं आता है तो सिर्फ नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए अपने मन में इस मंत्र को आपको बोलते रहना है, या फिर आप मुख से भी बोल सकते हैं या मन से भी बोल सकते हैं। तो आपको स्मरण करते हुए आपको पूरा पूजन करना है। तो यहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ा दिए और ध्यान रखना है कि एक भी चावल खंडित टूटा हुआ ना हो। तो यहाँ पे अब बेलपत्र चढ़ा दी है। बेलपत्र में आप राम भी लिख सकते हैं, राम का नाम लिख सकते हैं, या फिर तीनों पत्तियों में आप सिर्फ चाहें तो चंदन बस लगा सकते हैं। वैसे भगवान भोलेनाथ के लिए भगवान राम उनके इष्ट हैं, तो राम लिखकर अगर आप चढ़ाते हैं तो महादेव अति प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे मैंने भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ा दी है। अशोक सुंदरी पर भी मैंने शिवलिंग पर एक बेलपत्र मैंने चढ़ा दिया है। और तो इस तरह से और समी पत्र, फूल और मदार के फूल जिसको आक का फूल बोलते हैं, और धतूरे का फल, धतूरे के फूल, जितना भी आपको अगर मिल सकता है अच्छी बात है तो आप ज़रूर चढ़ाइएगा अगर आपको मिल जाता है। और फूल जितने भी, वैसे सफ़ेद फूल महादेव को अति प्रिय है, सफ़ेद फूल भी चढ़ा सकते हैं अगर मिल रहा है। यहाँ पे अब मैंने अबीर चढ़ा दी है, गुलाल चढ़ा दी है और भस्म चढ़ा दी है। महादेव को भस्म बेहद ही प्रिय है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो महादेव को बेहद प्रिय होती हैं, जैसे भस्म हो गया और
काले तिल हो गए तो काले तिल भगवान को ज़रूर चढ़ाएं, हरे मूंग चढ़ाएं, गेहूं के दाने चढ़ाएं। इन सब से अलग अलग मतलब चीज़ों को अलग अलग महत्व है सभी को चढ़ाने का। तो आप इन सब चीज़ों को पहले से ही आप इकट्ठा करके रख लें, ताकि हर आपको सोमवार को ढूंढने की बार बार ज़रूरत न पड़े। और अगर आप एक साथ रख लेते हैं तो पूरे सावन में आप डेली भी इन चीज़ों को चढ़ा सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। और तो यहाँ पे पूजन कर चुकी हूँ और यहाँ पे मैंने भोग प्रसाद लगा दिया है। भोग प्रसाद में यहाँ पे आप लापसी का भोग, यहाँ पे मैंने कौड़ी के जो आटा, कुट्टू का आटा होता है, उसकी लापसी बनाई हुई थी। और यहाँ पे आप फल का या मीठा का कुछ भी प्रसाद में लगा सकते हैं। वैसे अपने हाथ से भी बनाकर चढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छे है। और यहाँ पे अब हम भगवान भोलेनाथ की आरती कर लेंगे। तो यहाँ पे अब आरती कर ली है। और फ्रेंड्स, सावन का जो सोमवार होता है, सोमवार का व्रत रखते हैं तो व्रत में आप चाहें तो फलाहार कर कर भी पूरा दिन व्रत रख सकते हैं और अगले दूसरे दिन आप भोजन करिएगा। और अगर नहीं आपसे सध रहा है तो फिर आप एक समय शाम के समय पर भोजन भी कर सकते हैं। पर भोजन आपको सावन के सोमवार में बिना नमक का ही करना है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि नमक खा लेते हैं कि भाई हम तो नमक खा लेते हैं। तो आप अगर हो सके तो बिना नमक का ही भोजन करें, अगर आप भोजन करते हैं। वैसे अगर ना ही भोजन करें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर करते हैं तो फिर बिना नमक का ही भोजन करें। तो यहाँ पे मैंने आरती कर ली है, भगवान के लिए प्रसाद लगा दिया है। प्रसाद लगाने के बाद भगवान को आचमन करें और भगवान से प्रार्थना करें। आपकी जो भी मनोकामना हो, इच्छा हो, भगवान भोलेनाथ से बोलें और तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। भगवान भोलेनाथ मनोकामना को इस सावन में कोई भी अगर आपकी ऐसी मनोकामना है तो भगवान को आप ज़रूर बोलिएगा और प्रभु सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अगर आप शिवालय जा रहे हैं तो शिवालय पे भी जा कर के आप इसी तरह से पूजन कर सकते हैं। वैसे प्रतिदिन भी शिवालय जाना चाहिए। अगर नहीं जा सकते, सुबह के समय नहीं जा सकते तो शाम के समय, एक समय तो सावन में शिवालय ज़रूर जाना चाहिए। या तो सुबह चले जाए या फिर शाम को चले जाएं। तो सुबह नहीं जा सकते तो शाम के समय ही जाएं। और घी का दीपक महादेव को ज़रूर लगाएं। शाम के समय जा रहे हैं तो आप सिर्फ घी का दीपक एक ले जाकर महादेव के सामने ज़रूर लगाएं। और अगर आपके पास बेलपत्र का पौधा है, बेल वृक्ष है, तो बेल वृक्ष के नीचे शाम के समय एक दीपक ज़रूर लगाएं। और अगर आपको मंदिर के आसपास कहीं बेल वृक्ष मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा है, और वहाँ पर एक दीपक बेल वृक्ष के नीचे ज़रूर लगा कर आएँ। इससे धन की कमी दूर होती है, माता लक्ष्मी की कृपा होती है और शिव जी की तो जैसे कृपा होती ही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और ऐसे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको कोई भी मतलब कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।